आनंद की रिसर्च में ही हम लोग अनादिकाल से प्रत्येक क्षण प्रयत्नशील हैं। कोई भी हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, अरे मनुष्यों को तो छोड़ दो, पशु पक्षी कीट पतंग सब आनंद चाहते हैं। लेकिन इतना बड़ा आश्चर्य है कि इस संसार में अनादिकाल से निरंतर ढूंढते हुए आनंद मिलने की बात तो बहुत दूर है, दुख ही मिलता चला जा रहा है। इसी एक आनंद के लिए हम कामना करते हैं। कामना, ख्वाहिश, तमन्ना, इच्छा, देखने की, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की, कि इससे सुख मिलेगा। नहीं मिला, हाँ नहीं मिला, तो फिर अब दूसरा एक क्षेत्र बचा भगवान का, वहां होगा। ठीक है, आप भगवान को मानने लगे? हाँ जी मानने लगे। क्या करें, जब यहां नहीं है तो वहां होगा ही, तीसरी कोई जगह नहीं। अच्छा अच्छा, तो क्यों जी, जब तुमने ये मान लिया कि इस जगत में सुख नहीं है, भगवान में है, तो फिर भगवान से संसार क्यों चाहते हो? बड़ी मोटी अकल की बात। संसार तो तुमको अनादिकाल से अब तक एक से एक उच्च कक्षा का मिल चुका है। स्वर्ग जा चुके हो हजारों लाखों बार, और फिर इसी संसार में देख लो, तुम पैदा हुए थे तो भी हंसते थे, हाँ, रोते भी थे, हाँ, वही सब बातें अब भी है, हाँ। तब कामनाएं थोड़ी सी थी, भूख लगी रो दिए, दर्द हुआ रो दिए, मां ने उपचार किया हंस दिए। बड़े होके कामनाएं बढ़ाते गए हैं। कितनी कामनाएं पूरी हो चुकी। दर्जा एक पास हो जाए, हो गए, उछल रहा है, मिठाई खाओ, पास हो गए। दूसरा क्लास भी, तीसरा भी, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, आईएएस सब हो गए, हाँ, और खुशी मनाते गए, हाँ। लेकिन वैसे ही भूखे रह जा रहे हैं। अरे सर्विस नहीं मिली, अच्छा मिल गई, हाँ, कलेक्टर हुए, कमिश्नर हुए, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, क्या हाल है? अरे अब तो और बुरी हालत में है। दिन रात बंधन, टेंशन, उसकी सुनो उसकी मानो। मनुष्य जिंदा है, ये आश्चर्य है। ये माँ अलग चाहती है, उसका अपना सुख है, बाप अलग चाहता है, बेटा अलग चाहता है, बीबी अलग, सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं, कोई पाप नहीं। जैसे हमारी कामना है इन लोगों से स्वार्थ सिद्धि करो, ऐसे उनकी भी कामना है हमसे स्वार्थ सिद्धि करें। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि अगर भिखारी से भिखारी भीख मांगे तो वो देगा क्या?
कहीं अंधे हजारों हो और एक अंधा कहे अरे भाई मुझे कोई अमुक स्थान पर पहुंचा दो। दूसरा अंधा कह रहा, सोच रहा है मन में कि ये तो देखता नहीं कि मैं भी अंधा हूं। उसने कहा अंधे इधर आ जा, मेरा हाथ पकड़ ले। बस यही फिलॉसफी समझ लो, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हम तुम्हारा सुख चाहते हैं डैडी, मम्मी, मैम साहब, और वो कहता है हम तुम्हारा सुख चाहते हैं। लेकिन साहब गलत, 100%। सब अपना सुख चाहते हैं। तो संसार में सुख नहीं है, ये निश्चय नहीं हुआ। पूजा करता है, पाठ करता है, मंदिरों में जाता है, चारों धाम में जाता है, संतों के पास जाता है, शायद एक्टिंग। पहले डिसीजन तो लो, यहां नहीं है। एक कुत्ते को डंडा मारो तो रोता हुआ जाता है कुछ दूर, और मारने वाले की ओर गुस्से में देखता है। ठीक है भाई, तुम बलवान हो, इंसान हो, हम कमजोर हैं, मार दिया। जरा सी रोटी दिखाया, 2 मिनट बाद पूंछ हिलाता हुआ वो भूखा कुत्ता फिर आ गया, फिर डंडा मारा, फिर रोता हुआ गया। हम लोगों का यही हाल है। और अगर निश्चय हो जाए तो हमारे इतिहास में देखो, बड़े बड़े पापात्मा, अजामिल, सूरदास, तुलसीदास। आप कहेंगे तुलसीदास कौन से पापात्मा थे? अरे एक बात बताओ कि तुलसीदास तरीका कोई सारी दुनिया में इस समय स्त्री प्रेमी है? अरे करोड़ों लोगों के स्त्रियां होती हैं, हुई है, लेकिन क्या ऐसा कोई कर सकता है कि सांप को पकड़े अपनी ससुराल में? कोई चोरी नहीं। अरे गेट तो रहा होगा ससुराल के मकान में, कुंडी खुटखुटाता। इतनी व्याकुलता स्त्री से मिलने की कि सांप को पकड़कर लटका, इतना बड़ा शरीर का बोझ, और फिर भी पता नहीं चला कि ये सांप है। अरे सांप ने अपने शरीर को मरोड़ा होगा बेचारे ने। 70-75 किलो का आदमी उसके ऊपर लटके। लेकिन जब डिसाइड किया उसने, वहीं पर स्त्री ने कहा इतना प्यार भगवान राम से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। उसने कहा अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न नहीं। बस ये निश्चय हुआ कि बस काम बन गया।